हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। ज्योति बुटीक्स में आपका स्वागत है। चलिए आज हम अपने सलवार की सिलाई स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने दोनों पार्ट्स को बिछाया था एक साथ में, और फिर इस तरह से हमें बीच में दोनों को सिलाई करनी है। आप देख सकते हैं दोनों पार्ट्स को हमें इस तरह से पकड़ना है, दोनों साइड। पहले हम इस एक साइड में सिलाई कर लेंगे इस तरह से। ये हमारा नीचे का पार्ट है। इस तरह से हमें इस पर डबल भी सिलाई करनी है। मैंने इस पर डबल सिलाई कर ली है। अब हम दूसरे साइड भी इसी तरह से सेम सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से हमारा दूसरा पार्ट पे भी हमने सिलाई कर ली है फ्रेंड्स। हमारा नीचे का पार्ट तैयार हो गया है। अब हम इसी तरह से बेल्ट भी तैयार कर लेंगे। इसको भी हमें जॉइंट करना है क्योंकि हमने इसे 4 भाग में काटा था, तो इसी तरह से हमें इसे भी सिलाई करना है। सिलाई करके हमने उस कपड़े को फोल्ड करते हुए दाब की सिलाई लगा ली है उसके ऊपर। इससे क्या है, एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर नहीं निकला रहेगा और देखने में भी लुक अच्छा आता है। और इसी तरह से हम दूसरे पार्ट में भी सिलाई करेंगे, और इस पे भी हम पहले सिलाई करने के बाद उसको हम देख लेंगे कि कोई कपड़ा इधर उधर तो नहीं है, तो जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसे हमें कट करके निकाल देना है। और हम चेक कर लेते हैं हमारा कपड़ा बराबर है। फिर उसके बाद हम इसको भी, हमने जो सिला था उस पर भी हम दाब की सिलाई लगा लेंगे कपड़े को अंदर फोल्ड करते हुए। इसी तरह से हमारे दोनों पार्ट्स तैयार हो गया। अब हमें ऊपर के दोनों पार्ट्स को भी जोड़ना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इस दोनों पार्ट्स को जोड़ लिया है। अब इस पे हमें अंदर के साइड फोल्ड करते हुए इस पे भी सिलाई हमें इस तरह से लगानी है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। हमें 2 फोल्ड करना है और फिर उसके बाद हमें इसी के ऊपर ऐसे ही सेम सिलाई लगानी है। दूसरे साइड भी हमें सेम ऐसे ही सिलाई लगानी है कपड़े को अंदर फोल्ड करते हुए। अब हम ऊपर के साइड में सिलाई कर लेते हैं। थोड़ा सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें सिलाई करनी है पहले। ये हम बेल्ट के लिए कर रहे हैं। हम इसके अंदर इलास्टिक डालेंगे। आप चाहे तो नाड़ा भी डाल सकते हैं। मैं ये सलवार इलास्टिक पे बना रही हूँ। तो पहले हम थोड़ा थोड़ा कपड़ा फोल्ड करते हुए चारों तरफ सिलाई लगा लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरी चारों तरफ सिलाई ऑलमोस्ट लग चुकी है। अब मैं कपड़े को फोल्ड करके और 2 इंच पे फोल्ड करके उसको अच्छे से सिलाई कर लूँगी चारों तरफ। इसी तरह हमें कपड़े को फोल्ड करके चारों तरफ अच्छे से सिलाई कर लेनी है। तो ये हमारा बेल्ट का पार्ट भी तैयार हो गया है। हमारा बेल्ट भी ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं मेरा बेल्ट तैयार हो गया। अब मैं जो बेल्ट का पार्ट था उसे नीचे करूँगी, और जो मेरा नीचे वाला पार्ट था उसे ऊपर की तरफ सिलाई करके इस पे हम कली सिलेंगे। अब हम कली बनाएंगे। इस तरह से हमें 1.5 इंच पे सिलाई करनी है। कपड़े को फोल्ड करना है। हमें 1.5 इंच की कली बनानी है, तो 1.5 इंच पे हमें कपड़े को फोल्ड करते हुए उस पर सिलाई लगानी है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं किस तरह से 1.5 इंच पे कपड़े को फोल्ड कर रही हूँ। इसी तरह से फोल्ड करते हुए हमें ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये हमारा आगे साइड का पार्ट है। इसी तरह हमें फिर थोड़ी थोड़ी दूर पे हमें छोटा सा हमें फोल्ड करते हुए कपड़े को इस तरह से सिलाई करते जाना है, ताकि पीछे वाला भी पार्ट दोनों साइड का सिलाई एक साथ में आए। आप देख सकते हैं मैं दूसरे साइड का भी पार्ट इसी तरह पकड़ रही हूँ और इसी तरह मैं छोटे छोटे लगा रही हूँ सिलाई करते हुए। थोड़ा थोड़ा कपड़ा फोल्ड किया है मैंने। अब यहाँ पे मैं 1-1 इंच का कपड़ा फोल्ड करूँगी क्योंकि ये हमारा आगे का पार्ट आ गया है दूसरे साइड का। इसी तरह हमें दूसरे साइड का पार्ट भी इसी तरह सिलना है। आप देख सकते हैं मेरा दोनों सिल चुका है। अब मैं इस पे दाब की सिलाई लगा लेती हूँ फ्रेंड्स। दाब की सिलाई लगा लेने से कपड़ा एक जगह रहता है, कहीं इधर उधर उसके एक्स्ट्रा कपड़े नहीं निकलते हैं।
वो ऊपर के साइड अपना एक जगह फिक्स हो जाता है। तो इसी तरह हमें कपड़े को अच्छे से पकड़ते हुए चारों तरफ दाब की सिलाई लगा लेनी है। अब हमने दाब की सिलाई लगा ली है, हमारा सिलाई कंप्लीट हो गया है। अब हम नीचे के साइड में बुकरम लगाएंगे। पहले हम बुकरम को उसी साइज़ से काट लेंगे जितने साइज़ का हमारा कपड़ा है। नीचे का मोड़ी जो साइज़ का है वो साइज़ हमें काट लेनी है। फिर उसे हमें फ़ोल्ड कर लेना है। इस तरह से फ़ोल्ड करके हम इस पर सिलाई कर लेंगे। आप चाहे तो इस पर डिज़ाइन भी बना सकते हैं, बट मैंने इसे सादा ही रखा है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरा ये पार्ट भी तैयार हो गया है। अभी मुझे दूसरे साइड में मैं दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेती हूँ इसी तरह से। दूसरे साइड का भी पार्ट हमें इसी तरह सिलना है फ्रेंड्स। अब इसको भी हमने सादा ही रखा है, हमने इस पे भी ज़्यादा कुछ किया नहीं है। अब इस पे भी हम 4 सिलाई कर लेते हैं। हमारे दोनों नीचे के पार्ट्स हमारे दोनों तैयार हो गए हैं। अब हम इसको फिटिंग कर लेंगे, सिलाई कर लेंगे अच्छे से दोनों पार्ट को पकड़ते हुए। पहले मैं निशान लगा लेते हैं मोड़ी पे। मेरा 8 इंच आया है क्योंकि मैंने 16 इंच का लिया है। अब इस पे 8 इंच का निशान लगा के मैं सिलाई कर लूँगी दोनों पार्ट्स को अच्छे से पकड़ते हुए। इस तरह से मेरे दोनों पार्ट्स को पकड़ते हुए मैंने सिलाई कर ली है। इस साइड भी हमें 8 इंच का ही निशान लगाना है। और कपड़े को खींचते हुए देख लेंगे कि कहीं धागा टूट तो नहीं रहा है। तो इस तरह से हमें एक बार कपड़े को खींचते हुए चेक कर लेना है और फिर उसके बाद हम इस पर भी डबल सिलाई कर लेंगे। आप देख सकते हैं मेरा सलवार तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब हम इसमें इलास्टिक डाल लेते हैं। इस तरह से इलास्टिक डाल के हम इस पे हमने जो भी सिलाई की थी उस पर सिलाई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा सलवार तैयार हो गया है, आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।